नमस्कार प्रिय बच्चों, संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो है व्यंजन संधि को लेकर आया हूँ। ये जो टॉपिक है ये स्वर संधि का टॉपिक पूर्ण होने के पश्चात मैंने आपको जो है समास प्रकरण पूरे करवा दिए हैं। समास प्रकरण के बाद जो संधि प्रकरण पढ़ा था वो संधि प्रकरण में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि 3 टॉपिक थे। 3 टॉपिक में से अपने केवल स्वर संधि के भागों को अपन ने पढ़ा है। इसके बाद व्यंजन संधि को जो है यहाँ पर हम जानेंगे और वह भी सूत्र अनुसार। कक्षा 10 और 12 दोनों की क्लासों में संधि प्रकरण का चैप्टर है। इस अनुसार हम यहाँ आज व्यंजन संधि के विषय में जानेंगे। तो आइए चलते हैं व्यंजन संधि। देखिए व्यंजन संधि क्या होती है। इसमें लिखा है व्यंजन, तो स्वर और व्यंजन की पहचान आपको पहले से ही थी, तो इसमें व्यंजन आएंगे। व्यंजन के बाद व्यंजन आता है तो वह व्यंजन संधि कहलाती है। तो इस आधार पर एक परिभाषा तो ये होती है। और व्यंजन के बाद व्यंजन अथवा स्वर आता है तो वह व्यंजन संधि कहलाती है। जैसे मैं लिखता हूँ, अब व्यंजन के बाद व्यंजन अथवा स्वर आता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद व्यंजन आए अथवा स्वर आए, दोनों तरफ ही व्यंजन आए तो व्यंजन संधि, अथवा एक स्वर और एक व्यंजन आए तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगदीश, इसका हो जाएगा जगत प्लस ईश, तो ये त व्यंजन है और ई स्वर है। दूसरा है सज्जन, सद प्लस जन, इधर द व्यंजन है और इधर ज व्यंजन है। तो इन दोनों उदाहरणों से आपने देखा कि परिभाषा के अनुसार व्यंजन के बाद व्यंजन आता है तो व्यंजन संधि, और व्यंजन के बाद व्यंजन न आकर स्वर आता है तब भी वह उसे व्यंजन संधि ही मानते हैं। उदाहरण के आधार पर जगदीश जगत प्लस ईश, अर्थात त के बाद ईश्वर आया है तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसके बाद सज्जन सद प्लस जन, द के व्यंजन के बाद फिर ज आया है तो ये दोनों ही व्यंजन है। तो इस प्रकार यहाँ इसे हम व्यंजन संधि मानेंगे। अब चलते हैं व्यंजन संधि के भाग, वो क्यों है। व्यंजन संधि के भाग, तो व्यंजन संधि के कौन कौन से भाग होते हैं आइए अपन यहाँ पर चलते हैं। तो इसमें जो भाग होते हैं, नंबर 1 सचुत्व संधि, नंबर 2 षटुत्व संधि, नंबर 3 जसत्व संधि, नंबर 4 चतुर्व संधि, नंबर 5 अनुस्वार संधि, ये इसके 5 भेद होते हैं। अर्थात इसके इन भेदों की जानकारी के अनुसार यहाँ पर इनकी पहचान सीखेंगे। तो व्यंजन संधि की परिभाषा, उसके पश्चात व्यंजन संधि के भाग, स्वर संधि के भाग पढ़े थे, उसी प्रकार यहाँ पर व्यंजन संधि के भाग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है सचुत्व संधि। कौन सी संधि है? सचुत्व संधि। तो सचुत्व संधि, इसका सूत्र है सचु ना सचु,
सचुना सचु। सचु तो संधि का सूत्र है स्तो सचुना सचुह, ये इसका सूत्र है। स्तो सचुना सचु अर्थात हो गया स्तो यानी कि स्तो का सचु होता है, स्तो का सचु होता है। अब यहाँ पर देखिए स्तो में क्या रहा है, स तो को मानेंगे यहाँ पर सवर्ण, क्या माना यहाँ पर स को सवर्ण, तो को यहाँ पर त वर्ग, इधर सचु को मानेंगे सवर्ण और च वर्ग। इस प्रकार से इस सूत्र का उल्लेख यहाँ पर ऐसे समझेंगे। स्तो में स से संस्लेट और तो से त वर्ग। सचु तो यहाँ स से सड़गम और च से च वर्ग। तो यानी कि इस संधि में आपको किसे याद रखना है कि स के स्थान पर श होता है, स के स्थान पर स होता है और त वर्ग का च वर्ग होता है। ये इस संधि की परिभाषा है। अर्थात उदाहरण की दृष्टि से अपन देखें यहाँ पर उदाहरण की दृष्टि से और सचुत्व संधि को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सचुत्व संधि उदाहरण। अब उदाहरण की ओर बढ़ते हैं पढ़े। परिभाषा में सूत्र में यहाँ देख लिया आपने, स्तो सचुना सचु। स्तो का सचु होता है, स्तो यानी स का स, इस स का जगह पर यह स बदल जाएगा और त का मतलब त वर्ग और च का मतलब च वर्ग, तो त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। जैसे यहाँ पर आइए चलते उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण लिखा मैंने सचित, कौन सा उदाहरण लिखा, सचित। अब सचित में यहाँ देखना कि इसमें च वर्ग का त वर्ग, तो यानी कि ये त वर्ग का च वर्ग हो रहा है, तो इसमें कौन सा वर्ग आया, च वर्ग। तो इस च वर्ग को यहाँ पर त वर्ग में परिवर्तित करेंगे, तो यानी कि वर्ग में यहाँ लिख देता हूँ किस तरह के वर्ग होते हैं। वर्ग पहचान, वर्ग पहचान में 5 वर्ग होते हैं। क च ट त प, क से क ख ग घ ङ, च से च छ ज झ ङ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। इस प्रकार क च ट त प, इन 5 व्यंजनों के 5 वर्ग होते हैं। तो अपने यहाँ पर कौन कौन से वर्ग आए थे, एक तो आया था त वर्ग और दूसरा आया था च वर्ग। तो यहाँ पर देखते हैं च वर्ग और त वर्ग। च की लाइन लिखेंगे च छ ज झ ये, और त की लिखेंगे त थ द ध न, त थ द ध न। इस प्रकार से यहाँ पर ये वर्ग की पहचान है। ये वर्ग है, क्या ये वर्ग, कौन कौन से च की जगह त थ द थ न। अगर च आएगा तो त लिखेंगे, छ आएगा तो थ लिखेंगे। अब यहाँ क्या आ गया, सचित। अब यहाँ कौन सा वर्ग आया, च वर्ग। तो यहाँ च वर्ग में नीचे इसके सामने देखेंगे क्या लिखा है, त वर्ग। तो यहाँ पर
संधि विच्छेद करते समय लिखेंगे त, ये आधा है तो इसको यहाँ पर आधा कर देंगे। सत प्लस उसके बाद च का त कर ही दिया, यहाँ पर च है, च के वही की मात्रा आएगी छोटी और पीछे त है, अलंत लगा हुआ है, सत प्लस चित। इसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे दूसरा उदाहरण उज्ज्वल। कौन सा उदाहरण है दूसरा? उज्ज्वल। कौन सी संधि को पढ़ रहे हैं? सचित संधि। सचित संधि का उदाहरण चल रहा है अपने। तो यहाँ पर सचित संधि में सचित में च के स्थान पर त कर दिया, अर्थात च वर्ग का त कर दिया। उज्ज्वल, उज्ज्वल में यहाँ पर क्या आया? ज। यहाँ पर क्या आया था? च। तो यहाँ ज आया तो इसमें ज देखेंगे, ज च वर्ग में 1 2 3 नंबर पर है, उस ज के नीचे क्या है? द। तो इसका भी 3 नंबर का वर्ण लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा उद प्लस ये ज वापिस जैसा वैसे लिख देंगे और ल, उज्ज्वल। तो यहाँ पर संधि विच्छेद हुआ उद प्लस ज्वल। तो ये वर्ग के अनुसार था। दूसरा है सार गिन जय। तीसरा क्या आएगा? सार गिन जय। तो यहाँ पर ये आया च छ ज झ, ये 5वां नंबर का वर्ण आया। च छ ज झ ये 5वां नंबर का वर्ण आया। तो 5वां नंबर का वर्ण त वर्ग में क्या बनेगा? त त द द न। तो यहाँ पर हो गया सार गिन प्लस जय, ये उदाहरण हो गया। तो सार गिन प्लस जय। तो ये तो वर्ग के अनुसार ये उदाहरण थे। अब यहाँ पर मैं बदलाव करना चाहूँगा आगे। देखिए ये वर्ग के अनुसार उदाहरण थे। अब इसमें आया था कि स का स भी होता है, स का श होता है। अब स का श होता है यानी कि स वर्ण के स्थान पर स वर्ण लिखना है। तो यहाँ पर ये स आएगा, इसके स्थान पर ये लिखेंगे, स का श होता है, स का श। तो उदाहरण यहाँ देखते हैं स वाला, क स च, कश। अब यानी इसके बाद क्या आया? स। तो इस स का स परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर इसका परिवर्तन करेंगे तो क आधा स है, तो आधा स प्लस च। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा कश्चित। कश्चित में कश प्लस चित, कश प्लस चित। अन्य उदाहरण इसके और पढ़ते हैं, जैसे रामश्च। सीधा सा उदाहरण रामश्च। तो इसका क्या बन जाएगा? रामः श, सड़क वाला का क्या हो जाएगा? स से सलेट प्लस च। तो यहाँ पर इस सचित संधि में च वर्ग के स्थान पर त वर्ग होता है और स वर्ण के स्थान पर स वर्ण ही होता है। ये इसी अनुसार इसका नाम सचित संधि पड़ा। आगे के नाम में देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सचु, यानी कि ये स आएगा तो क्या लिखेंगे? स। और ये च से च वर्ग है, अब च वर्ग का क्या लिखेंगे? त वर्ग। यही जो है इसका रूपांतरण है, नाम में ही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस नाम को आप यहाँ समझकर इस तरह से इसके उदाहरणों को पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न अनुसार पूछ लिया उज्ज्वल में कौन सी संधि है, तो इसमें क्या लिखोगे आप? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का उदाहरण है, जैसे यहाँ पर लिख दिया
कि निस्सार, उज्ज्वल, सचेत, सार, गिंजे, एक कोई से भी उदाहरण आ जाए यहाँ पर तो आपको संधि का नाम बताना है व्यंजन संधि। तो आज व्यंजन संधि में आपने जो है इस चैप्टर को पढ़ा, व्यंजन संधि के भेद पढ़े, व्यंजन संधि की परिभाषा पढ़ी, व्यंजन संधि के प्रथम प्रकार को यहाँ पर आपने सीखा। तो व्यंजन संधि के इस प्रथम प्रकार के बाद मैं आगे के भाग को फिर पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए मैं इसे यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।